सियासत का चुंगल बना हुआ दिखाई देता है। परचम हमें हर जगह पर नजर आ रहे हैं। नून लीग अपना सियासी मुस्तकबिल, पीपल पार्टी अपना हिस्सा बटोरने में एक तरफ जमात इस्लामी और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब किसी जमात की बर्तरी नहीं होगी हम ना क्रेडिट दे सकेंगे कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं अनवार इंसार। नाज़रीन, इस वक्त तख्ते लाहौर सियासत का चुंगल बना हुआ दिखाई देता है। कुछ दिन पहले जब हम तख्ते लाहौर पर नजर दौड़ाते थे तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम नजर आते थे। आज पूरे तख्ते लाहौर में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के परचम हमें हर जगह पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो तहरीक इंसाफ का अगर किसी ने परचम लहराया हुआ है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं। इसी तरह से नून लीग अपना सियासी मुस्तकबिल तलाश करती हुई दिखाई दे रही है। पीपल पार्टी अपना हिस्सा बटोरने में, अपने रास्ते बनाने में गामजन नजर आती है। इसी तरह से MQM जो इस वक्त की मौजूदा वफाकी हुकूमत की शराकतदार है, वो भी इस वक्त बहुत से गिले शिकवे करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूं तो कराची इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ जमात इस्लामी और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आए दिनों खड़े होते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद दड़े सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद शिकंजा टाइट होता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। एक तरफ तो आज की अदालती कार्रवाई ने सारे पोल खोल के सामने रख दिए, तो दूसरी तरफ नाजरीन पिछले दिनों से जो 9 मई के बाद जितने भी वाकयात सामने आए वो इसी की कड़ी थी। इसके बावजूद भी बैकडोर मुज़ाकरात जारी थे जो कि इस वक्त हमें कहीं मुज़ाकरात चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके बावजूद भी हमारे सोर्सेज ज़राए का यही कहना है कि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो ही ये मौजूदा हुकूमत आज यानी PDM की शक्ल में जो मौजूद है ये अपनी असम्बलियां तहलील करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर उभर कर सामने आएगी। इसकी तारीख दी जा रही है 14 अगस्त। 14 अगस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बेड़ा फिर से उठाएगी। नाजरीन, आज अगर हम बात करें तो असम्बलियां तहलील करने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहल कर दी। उन्होंने कहा कि हम असम्बलियां तहलील करने के बजाय असम्बलियां तोड़ने पर ज्यादा जोर देंगे। उसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं, जबकि 2-4 दिनों का ये गैप है, ये कानूनी पचीदगियां, ये पीपल्स पार्टी पुरानी जमात और वो जरदारी सब पर भारी, वो अपना खेल क्या खेलने जा रहा है। नाजरीन, ये एक सारी सूरत हाल है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के गिर्द जो घेरा तंग है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इस वक्त जेलों की हवा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कोई परेशान हाल नहीं। आज हमने जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा या बाकी दीगर कोर्ट्स की तरफ देखा तो हमें हर तरफ से यही नजर आया। एक तरफ एजाज एहसन है और लतीफ खोसा है, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये क्रैक डाउन नहीं बल्कि 25 करोड़ आवाम के खिलाफ क्रैक डाउन है। इन्हें जिस तरह से फौजी अदालतों में से गुजारा जाएगा, इस तरह से आम पब्लिक का जो ट्रायल किया जाएगा, ये हम हरगज कबूल नहीं करेंगे। नाजरीन, ये एक सारी सूरत हाल है जिससे आने वाले दिनों में हो सकता है बाजी पलट जाए। बाजी कैसे पलटेगी? जब ये मौजूदा PDM हुकूमत खत्म हो जाएगी, यानी अपनी असम्बलियां तहलील कर देगी या असम्बलियां तोड़ देगी, इलेक्शन होने की तरफ जा रहे होंगे, तो हर जमात अपना अपना हिस्सा बटोरने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम दराजी करेगी। तो आज जो तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग है, इस वक्त पंजाब पुलिस जो के तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज्यादा क्रैकडाउन करने में सरेफहरिस्त नजर आती है, तो वो भी उस वक्त उस तरह से अपना काम नहीं करेगी। गो के इस वक्त जो भी नाम दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहूने मिन्नत यानी कि जो उनको पसंदीदा शख्सियत हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल जितने भी उनके कुर्बो जवार या उनके
पसंदीदा नाम हो, लेकिन वो इस तरह से पुलिस को या बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जिस तरह से आज पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, गो के पंजाब पुलिस ने पहले से बहुत अपने अंदर बेहतरी पैदा की, इसके बावजूद भी बहुत सी खामियां अभी मौजूद हैं जिन पर काम करना, और अदारा जाती जब तक काम नहीं करेंगे हम अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते। नाज़रीन, ये पूरी सूरत हाल हमें ये बता रही है कि आने वाला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में एक मखलूत हुकूमत बनाएगा। मखलूत हुकूमत से ये मुराद होगी कि किसी भी जमात की एक बाज़ाब्ता बर्तरी नहीं होगी। जब किसी जमात की बर्तरी नहीं होगी, मखलूत हुकूमत होगी, किसी भी जमात को हम ना क्रेडिट दे सकेंगे कि हर जमात एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हुए 5 साल पूरे करेगी और हर जमात अपना अपना हिस्सा इस सिस्टम में बैठकर बटोरेगी। इस सिस्टम में बैठकर अपना हिस्सा बटोरने से मुराद ये होगा कि पाकिस्तान की आवाम कहीं नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान की आवाम पर उसी तरह से जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाएंगे और मुल्क तरक्की करने की बजाय यही इसी तरह से चलता बनेगा। और नाज़रीन, हमारे जो कुछ अदारे मनज़्ज़म काम करते हैं जिसमें पाक आर्मी सर फहरिस्त है, वो इन अदारों को फिर भी बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब ये जमातें अपना अपना हिस्सा बटोरने की बात करेंगी, अपना अपना हिस्सा इकट्ठा करने की बात करेंगी, तो मुनज़्ज़म अदारे भी और इस सिस्टम के सामने सारे बेयारो मददगार दिखाई देंगे। नाज़रीन, ये इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है। नाज़रीन, फैसला आपने करना, अवाम ने करना कि आप इस मखलूत हुकूमत को कबूल करेंगे या कि किसी एक जमात को इलेक्शन जितवा कर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उसे जिम्मेदार भी करार दिलवाएंगे। नाज़रीन, मेरा यह मानना है कि इस तरह के फरसूदा सिस्टम में किसी एक जमात को सामने ला करके उसे अया किया जाए, उसे नंगा किया जाए, ताकि अवाम के हकीकी मसाइल पर कम से कम हमारी नजर तो हो कि अवाम के मसाइल क्या हैं। वरना 75-76 सालों से जिस तरह से होता आया, नॉन इश्यूज को इशू बना के एक दूसरे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए नवाइल साल। अल्लाह निगहबान।